आज की आध्यात्मिक कक्षा में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है आध्यात्मिक जीवन कैसे जिए। देखिए, एक साधारण मनुष्य आध्यात्मिक और धार्मिक शब्द में कोई विशेष भेद नहीं रखता, जबकि एक भौतिक शब्द में और धार्मिक शब्द में तो भेद रखता है। यह भौतिक और आध्यात्मिक शब्दों में भी भेद कर लेता है, लेकिन धार्मिक और आध्यात्मिक शब्दों को लगभग एक जैसा ही धरातल पर समझता है। जबकि शास्त्रों के अनुसार धार्मिक शब्द और आध्यात्मिक शब्द में बहुत ही एक भेद माना जाता है, क्योंकि एक साधारण मनुष्य जब जब पाप कर्म करता है, फिर वो धीरे धीरे पाप कर्मों को छोड़ के जब वो पुण्य कर्मों की ओर प्रविष्ट होता है, तो उसको एक धार्मिक व्यक्ति माना जाता है। या जिसके जीवन में पुण्य कर्मों की प्रधानता होती है, उसको भी धार्मिक मनुष्य माना जाता है। या जब जब मनुष्य के अपने जीवन एक व्यवस्थित ढंग से जिया जाता है, यानी कि शास्त्रों के अनुसार वो अपना जीवन जीता है, तो ऐसे मनुष्य को भी एक धार्मिक व्यक्ति ही माना जाता है। लेकिन धार्मिक व्यक्ति के जीवन में एक आध्यात्मिक उन्नति निरंतर हो नहीं पाती। देखिए, प्रकृति के तीन गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। जब जब मनुष्य रजोगुण में अधिक लिप्त रहता है, तो ऐसे में मान लिया जाता है कि उसका तमोगुण में भी आना जाना बना रहता है, क्योंकि तमोगुण और रजोगुण की स्थिति जो शास्त्रों में कही गई है, वो पास पास की कही गई है, क्योंकि दोनों अधिक दूरी पे नहीं बने हुए। क्योंकि शास्त्रों में तमोगुण को 1 माना गया है और रजोगुण को 10 माना गया है, जबकि शास्त्रों में सतोगुण को 100 माना गया है। तो ऐसे में 1 और 10 का जो एक संख्या के अनुसार भी पास में गिना जाता है, जबकि 10 और 100 में थोड़ा अंतर काफी अधिक आ जाता है। इसलिए तो शास्त्रों में देखिए, धार्मिक कर्म कांड बनाए गए हैं, ताकि मनुष्य रजोगुण में अधिक देर तक रुके नहीं, यानी कि रजोगुण में रहते हुए उसके भोग अमर्यादित ना हो जाए, ताकि उसको सतोगुण की लगाम से उसके रजोगुणी भोग मर्यादा में रहे। जबकि अक्सर एक मनुष्य जब जब रजोगुण में अपने आप को अधिक लिप्त कर लेता है, व्यसनी बना लेता है, तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि मनुष्य में प्रमाद आ जाता है। और प्रमाद के रहते रहते कब उसमें आलस्य आ जाता है, वो अपने कर्तव्य कर्मों से विमुख होने लगता है। और जब जब वो कर्तव्य कर्मों से विमुख होने लगता है, तो भोगों का व्यसनी मनुष्य, देखिए, जब जब हम भोगों में अधिक लिप्त रहते हैं, तो फिर हमें भोगों को भोगने का एक व्यसनी मान लिया जाता है, क्योंकि हमें भोगों को भोगने की एक आदत पड़ जाती है, संस्कार पड़ जाते हैं, जिसके फलस्वरूप मनुष्य के उन भोगों के लिए जब आवश्यक कर्म हो नहीं पाते, तो फिर ऐसे में मनुष्य अन्य जीवों के साथ छल कपट ठगी हेरा फेरी कब करने बैठ जाता है, इसका स्वयं मनुष्य को पता ही नहीं चलता। देखिए, मैंने बताया ना, तमोगुण और रजोगुण बिल्कुल पास पास है, इनमें एक बहुत ही सूक्ष्म अंतर बना रहता है। इसीलिए देखिए, परमात्मा ने सतोगुण का मार्ग इसीलिए बनाया है, ताकि हम सभी मनुष्य ज्ञान की स्थिति में रहे। जबकि रजोगुण में तो आपका हमारा ज्ञान धुंधला रहता है, और धुंधले ज्ञान में अधिक भ्रम बने रहते हैं। तो ऐसे में मनुष्य कुसंग करता हुआ या बेमन से सत्संग करने से उसका ज्ञान एक धुंधली स्थिति में ही रहता है, भ्रम की स्थिति में ही रहता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य का रजोगुण में साथ साथ तमोगुण में भी आना जाना बना रहता है। इसीलिए शास्त्रों में बार बार कहा है कि मनुष्य जोनि को हमें आपको एक साधना जोनि बनाना चाहिए। और साधना जोनि तब भी मानी जाती है जब हम सतोगुण से विशुद्ध सतोगुण की ओर, यानी कि हम सतोगुण में अपने आप को सर्वप्रथम स्थित कर लें। जब जब मनुष्य सतोगुण में अपने आप को स्थित कर लेता है, तो फिर ऐसे में फिर वो रजोगुण उससे काफी दूर अवस्था में रह जाता है, यानी कि वो रजोगुण में रहता हुआ अपने स्थूल शरीर की केवल आवश्यकताओं की इच्छाओं की ओर ही देखता है। लेकिन जब जब मनुष्य धार्मिक होता है, तो उसमें भोग इच्छाएं बनी रहती है। लेकिन जब जब मनुष्य एक आध्यात्मिक जीवन जीवन
शुरू करता है तो उसमें फिर भोग की इच्छाएं स्वतः ही समाप्त होने लगती हैं। उसका उठना बैठना भी आध्यात्मिक लोगों से ही होता है। वो भौतिक व्यक्तियों से अधिक मिलना जुलना पसंद भी नहीं करता, क्योंकि उसके जीवन में एक अनुशासन बना रहता है। अनुशासन से अभिप्राय है कि रात को समय पे सो जाना और सुबह ब्रह्म मुहूर्त से भी पहले उठ जाना या ब्रह्म मुहूर्त का संग करना तो बहुत ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा की ओर से एक सतोगुण की सर्वोच्च स्थिति होती है, जिसका संग करने मात्र से एक साधारण मनुष्य की भी आध्यात्मिक उन्नति होने लगती है। तो जब मनुष्य आध्यात्मिक मार्ग पे ही चलता है तो फिर वो ऐसे में सतोगुण का जो एक सर्वोत्तम समय है उसका संग वो अवश्य ही अपने जीवन में करता है, चाहे वो साधना में करे, चाहे ध्यान में करे, चाहे स्वाध्याय में करे, या किसी भी रूप में अपने आप को परमात्मा का संग करवाने से नहीं चूकता। तो फिर ऐसे में मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति एक गति पकड़ लेती है, जबकि एक धार्मिक मनुष्य पाप कर्मों से भले ही अधिकांश स्तर पर बचा रहता है, क्योंकि ऐसे सभी मनुष्यों का या धार्मिक मनुष्यों का, क्योंकि रजोगुण सतोगुण की लगाम से आंशिक रूप से नियंत्रण में रहता है, इसलिए वो अक्सर पाप कर्मों से तो बचा रहता है। लेकिन ऐसे मनुष्यों की आध्यात्मिक उन्नति में गति नहीं आ पाती, क्योंकि ऐसे मनुष्यों का एक जीवन भले ही एक व्यवस्थित रहता है। इस बात को आप एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं। देखिए, पाप कर्म छुड़वाने के लिए पुण्य कर्म करने एक अच्छी बात मानी जाती है, लेकिन पुण्य कर्म भी तो बंधन का ही कारण बनते हैं। इसलिए जितना अधिक हम निष्काम भाव से अपने जीवन में कर्म करते हैं, तो फिर हमारी आध्यात्मिक उन्नति में एक विशेष गति आ जाती है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन में जितनी अधिक हम आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं, वो हमारी मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है। और दूसरी बात, जब जब मनुष्य आध्यात्मिक यात्रा में अपने आप को संलग्न कर लेता है, तो फिर ऐसे में उसका तमोगुण जो एक मल रूपी होता है, उससे तो वो उसकी नितांत मुक्ति हो जाती है। और ऐसे आध्यात्मिक मनुष्यों का फिर रजोगुण भी मर्यादा में रहता है। तो जब रजोगुण मर्यादा में रहता है तो फिर तमोगुण का जो एक मल रूपी संग है, उससे तो मनुष्य की सहज ही मुक्ति हो जाती है। देखिए, तमोगुण का संग तब तब ही हो पाता है जब मनुष्य रजोगुण में अपने आप को मर्यादा से अधिक लिप्त कर लेता है, यानी कि भोगों की गलियों में घूमने लगता है। जो हमारे पांच विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, जब जब मनुष्य के ये पांच रजोगुणी भोग मर्यादा से अधिक हो जाते हैं, तो मनुष्य कब तमोगुण में गिर जाता है, स्वयं मनुष्य को भी पता नहीं चलता। इसीलिए तो कहा जाता है कि रजोगुण और तमोगुण ये पड़ोसी माने जाते हैं। यानी कि पड़ोस में क्या होता है कि एक दूसरे से बोलचाल नहीं भी हो, फिर भी दर्शन मात्र तो हो ही जाते हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि जीवन में सत्संग करते रहना अपना स्वभाव बनाएं, ताकि सतोगुण में स्थित रहना हमारा स्वभाव बन जाएगा। देखिए, जब मनुष्य सतोगुण में अपने आप को पूर्ण रूप से स्थित कर लेता है, यानी कि उसके जो पांच विषय हैं वो पूर्ण रूप से नियंत्रण में रहते हैं, तो ऐसे में फिर वो सतोगुण से विशुद्ध सतोगुण यानी कि परमात्मा की ओर अपनी आध्यात्मिक उन्नति की ओर ही उसकी दिनचर्या बीतती है, जिसके फलस्वरूप उसकी आध्यात्मिक उन्नति सहज ही एक गति पकड़ लेती है। जबकि जब मनुष्य रजोगुण में ही स्थित रहता है, तो भले ही वो सतोगुण में भी उसका आना जाना बना रहता है, लेकिन ऐसे में उसका सतोगुण में स्थित हो पाना संभव नहीं हो पाता। यानी कि एक धार्मिक जीवन जीते जी मनुष्य अपने आप को सतोगुण में आना जाना तो बनाए रखता है, लेकिन जब तक मनुष्य की सतोगुण में स्थिति एक मजबूत नहीं होती, यानी कि उसका रजोगुण में आना जाना समाप्त हो जाता है। समाप्त का अभिप्राय कि उसका मर्यादा में ही अपने स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही रजोगुण में जाना होता है। तो फिर ऐसे में जो तमोगुण का जो मल रूपी संग है, उससे तो मनुष्य की सहज ही एक बचाव हो जाता है, क्योंकि स्थूल शरीर की
आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सकाम भाव से कर्म करना भी निष्काम कर्म करने के अंतर्गत ही मान लिए जाते हैं। यानी कि जब जब हम केवल अपने स्थूल शरीर की आवश्यकताओं के लिए सकाम भाव से कर्म करते हैं और शेष अपना जितना भी पुरुषार्थ है वो निष्काम भाव से अपने कर्मों को दिशा देते हैं और अपना जितना भी समय है जीवन का वो आध्यात्मिक उन्नति में ही लगाते हैं। यानी कि सतोगुण से विशुद्ध सतोगुण की ओर चलते रहने से फिर हमारी आध्यात्मिक यात्रा की जो एक मंजिल है वो करीब आने लगती है। भले ही इसी जन्म में आ जाए या अगले जन्म में आ जाए या उससे अगले जन्म में, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति क्योंकि हमारी सुरक्षित बनी रहती है तो फिर ऐसे में मनुष्य की अगली जो जोनी है वो मनुष्य जोनी की ही प्राप्ति मिलती है। तो मनुष्य जोनी मिलने पे फिर वो आगे की जो बची हुई आध्यात्मिक यात्रा में वो सहज ही प्रकृति द्वारा कहो या परमात्मा की द्वारा ऐसी परिस्थितियों में जन्म मिलता है या ऐसे गुरुजनों का संग मिलता है या ऐसी परिस्थितियां परमात्मा की ओर से ही सहज ही उपलब्ध करवा दी जाती है, जिसके फलस्वरूप साधक की आगे की आध्यात्मिक यात्रा सहज ही आगे की ओर गति पकड़ने लगती है। तो इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि जीवन में साधना करना अपना जीवन का लक्ष्य बनाइए, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन जीने में ही मनुष्य की एक सफलता है, एक सार्थकता है। क्योंकि मनुष्य जोनी का अवसर हमें भोग जोनी के लिए नहीं मिला, भौतिक उपलब्धियों को पाने के लिए नहीं मिला, केवल और केवल आध्यात्मिक साधना करने के लिए ही मिला है। तो मनुष्य जोनी के रहते रहते हम जितनी अधिक आध्यात्मिक साधना कर लेते हैं या आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं वो आपकी हमारी एक शुद्ध कमाई है। यानी हम अपनी शुद्ध कमाई में जितनी अधिक वृद्धि कर लेते हैं वो हमारे अपने ही हित में है। और ये शुद्ध कमाई तभी संभव हो पाती है जब मनुष्य तमोगुण का जो मल रूपी संग है उससे अपने आप को पूर्ण रूप से बचा लेता है। और ये तभी संभव होता है जब वो रात को एक समय पे जल्दी सो जाता है, ताकि ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही वो अपने आप को एक जागृत अवस्था में ले आता है, जिसके फलस्वरूप वो ब्रह्म मुहूर्त के जो समय को हम साधना में इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि हम अपनी साधना को पूर्ण रूप से एक विकसित कर सकते हैं। आप सभी भाई बहनों के भी जीवन में ये आध्यात्मिक जीवन की जो एक यात्रा है या आध्यात्मिक जीवन की जो शुरुआत है वो जल्द से जल्द ऐसी स्थितियां बने। देखिए, एक भौतिक जीवन जीने से तो धार्मिक जीवन जीना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन धार्मिक जीवन से भी फिर जब मनुष्य एक आध्यात्मिक जीवन जीने में अपने आप को लगा देता है तो फिर वो धार्मिक से भी आध्यात्मिक जीवन और अच्छा माना जाता है। और आध्यात्मिक जीवन में भी आदमी जितनी अधिक गति से अपनी साधना करता है वो और भी अधिक अच्छा माना जाता है। देखिए, ये एक तुलनात्मक रूप से या सापेक्ष कथन है। मेरी कोई धार्मिक व्यक्तियों से किसी भी प्रकार की कोई विरोध जैसी बात नहीं है, क्योंकि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण कहा जाता है और सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा विशुद्ध सतोगुण माना जाता है। ये सभी स्थितियां शास्त्रों में भी बताई गई हैं। यानी कि इन सभी स्थितियों को हमने एक सकारात्मक दृष्टिकोण से ही ग्रहण करता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को अब हम यही विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों के भी जीवन में ये शुभ स्थितियां जल्द से जल्द बने, इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा को अब हम यही विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई कही गई बात आपको समझ में नहीं आई हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपने प्रश्न या आपका कोई सुझाव या मेरी कही गई बात पे आपको कोई आपत्ति हो तो आप ये सभी बातें कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हैं। और यदि मेरे बने हुए वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे हों, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को स्वयं भी सब्सक्राइब करें व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि समाज में एक सतोगुणी वातावरण में
हम सभी भाई बहनों को जीवन जीने का अनुभव हो, आनंद मिले। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को अब हम यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।